नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल के 10 महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ऑफिस वर्क में डेली यूज होने वाली हैं, जिसका यूज करके आप एक्सेल में अपनी डेटा एंट्री बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों वो एक्सेल की 10 कौन कौन सी महत्वपूर्ण शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनका डिटेल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं लकी कंप्यूटर क्लास पर। तो दोस्तों देना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों इसके लिए आज का मैं एक्सेल की वर्क शीट पर और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल। अब इस टेबल में क्या कर यहाँ पर इनका जेंडर टाइप कर, यानी कि यहाँ पर जो नाम दिए गए नाम के हिसाब से यहाँ पर जेंडर लेके आना है और ठीक इसी तरीके से मुझे इनके नाम के हिसाब से यहाँ पर इनका जेंडर लेके आना है। तो हम इसमें टाइप करते हैं, जैसे राहुल, इसका जेंडर क्या रहेगा मेल, MALE। फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर कपिल, फिर यहाँ टाइप करते हैं MALE, फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर टाइप करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अधिक समय लगता है। तो इस समय को सेव करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल डी का यूज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर चलते हैं सबसे ट्रिक में जो है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी का यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको करते हैं डिलीट कर दिए। यहाँ पर टाइप करते हैं मेल MALE, इसके बाद एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में हम सारे सेल को यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। हम यहाँ पर जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इनकी सभी सेल में यहाँ पर मेल लिख के आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो इसका कंट्रोल डी का यूज है आपको यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू बनाकर रख देता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर एक जैसी वैल्यू सारे सेल में लिखनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल डी यूज करना है। और ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनका लिखना है फीमेल, यानी कि फीमेल जेंडर इनका। तो यहाँ पर आपको टाइप करेंगे फीमेल FEMALE, इसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में सारे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रत्येक सेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक सेल में लिख दिया और उसके बाद में आपको सारे सेल में को सिलेक्ट करने के बाद में आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन सभी में जेंडर लिख के आ जाता है। और दोस्तों इसमें तो आप बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने जो डेटा लिया है उसमें सारे मेल हैं, तो आपने यहाँ पे मेल टाइप कर दिया एक साथ, तो यहाँ पे मेल आ गया। और इस टेबल में यहाँ पर फीमेल है तो आपने यहाँ फीमेल टाइप कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, तो यहाँ पे इनका सभी लिख के आ गया। लेकिन अगर आपके पास में यहाँ पे मेल फीमेल फीमेल मेल, यानी कि 2 मेल एक फीमेल या 2 मेल इस तरीके से हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल डी का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया ट्रिक नंबर 2। तो हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 में। इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल, अंजलि, पवन, मनोज, कामनी, प्रीति, इस तरीके से यहाँ पर एक फीमेल एक मेल, 2 फीमेल 1 मेल, इस तरीके से यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इसमें हम यहाँ पर कंट्रोल डी का यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले डेटा वैलिडेशन। तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा वैलिडेशन, इस पर करना आपको क्लिक और जहाँ से करना है वैलिडेशन पर सिलेक्ट। और जी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर करना है लिस्ट को सिलेक्ट कर लिए, जहाँ से जाना है सोर्स में, और सोर्स में आपको टाइप करना है मेल MALE, कॉमा टाइप करना है, इसके बाद टाइप करना फीमेल FEMALE, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक सेल में यहाँ पर एक सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे वहाँ प्रत्येक सेल में आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखाई देगा। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर फीमेल और मेल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमने जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाई थी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर शो होती है। अब आपको यहाँ पर कि नाम के हिसाब से आपको यहाँ पर इनमें से उस जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखना पवन, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मेल, यहाँ पर देखता हूँ मनोज, तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मेल, यहाँ पर देखता हूँ आप कामली, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फीमेल। इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका मेल फीमेल का जो सिंबल है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो क्या फिल्टर, यानी कि हमारे पास जो डेटा दिया गया इस डेटा में हमको यहाँ पर फिल्टर का यूज करना है। अगर आप फिल्टर का यूज करने के लिए जाते हैं तो आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको देगा फिल्टर, उस पर सेलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट की से यूज करना है, तो इसको आपको यहाँ पे पहले क्लियर करना है। इस पर आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे फिल्टर पर, तो यहाँ से यह फिल्टर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक क्लिक में, यानी कि शॉर्टकट की से फिल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस डेटा के किसी भी सेल में आना है। आप किसी भी सेल में आइए, आने के बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर जेंडर के हिसाब से डेटा देखना है कि यहाँ पर कितने फीमेल है या और कितने मेल हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जेंडर वाले सेल में आना है, यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको अनचेक कर देना है। आप चाहते हैं यहाँ फीमेल देखना है तो आप फीमेल में सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद ओके प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है वह डेटा यहाँ पर ओनली फीमेल का आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर ओनली फीमेल का डेटा देखना है कि जो फीमेल है वो क्लर्क है, यानी कि आप जहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो फीमेल है और वो क्लर्क है वो कितनी संख्या में है।
तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है डिजिट्स वाले सेल में। यहाँ पर आने के बाद में आपको इनको अनचेक कर देना है, यहाँ से करना है इसको सेलेक्ट। और जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप वो करेंगे ओके पर क्लिक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लर्क की संख्या 2 है, यानी कि 2 फीमेल ऐसी हैं जो क्लर्क हैं, वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में आपको इनको पहले की तरह देखना है, तो इसको आपको यहाँ पर पूरे पर सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो यहाँ फीमेल आ जा रहा है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे दोबारा देखना पूरा डेटा, तो आप इसको पूरे पर सेलेक्ट कर दीजिए, मेल फीमेल, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ मेल फीमेल का पूरा डेटा यहाँ पर आ जा रहा है। अब ये तो डेटा हो गया अप्लाई करने का, यानी कि फिल्टर को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस फिल्टर को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि हम फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर किसी सेल में आना है, आने के बाद में सेम आपको वही प्रोसेस करना है, यानी Ctrl+Shift+L की प्रेस कर देना है, तो यहाँ से यह फिल्टर रिमूव हो जाता है। यानी कि यूँ कहेंगे फिल्टर को अप्लाई करने के लिए और फिल्टर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+Shift+L की का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब इस डेटा में यहाँ पर 2 कॉलम इनको यहाँ पर कॉपी करके दूसरी जगह मूव करना है। तो इसके लिए आपको जो कॉलम आपको या जो रो आपको मूव करनी है, उस कॉलम या उस रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर करना है इन 2 कॉलम को मूव, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल आपको की प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है किसी की लाइन पर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लस का सिंबल, और जाने के बाद में आपको यहाँ पर जहाँ पर जो मूव करना है और वहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, तो वो डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट हो के मूव हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी दूसरी कॉपी बनानी है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर जाइए, इसमें प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जाने के तो इस तरीके से आप यहाँ पर जिस डेटा में से कॉपी करना चाहते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके आपको वह डेटा आप यहाँ पर मूव और कॉपी कर सकते हैं, यानी कॉपी और मूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि सम, यानी कि हमको यहाँ पर निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जैसे कि इसका हमको यहाँ पर टोटल निकालना है सम, तो इस सेल में आते हैं, सेल में आने का इसको प्रेस करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं सम, SUM, इसको टैब की प्रेस करते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में इसको हम यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट और एंटर प्रेस करते हैं, तो इनका यहाँ पर सम आ जाता है। लेकिन इससे भी एक छोटा आसान तरीका है इनको सम निकालने के लिए, तो इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद में हम सेल में आते हैं, इस सेल में आने के बाद में अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इनका सभी का सम यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो दोस्तों यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में हमको यहाँ पर जब डेटा हम तैयार करते हैं तो हमको वहाँ पर कभी कभी किसी कॉलम या एक कॉलम या 2 कॉलम या एक रो या 2 रो को हमको वहाँ पर ऐड करना पड़ता है। चाहते हैं हमको यहाँ पर ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम डेटा में किसी भी न्यू कॉलम या न्यू रो को ऐड कर सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जहाँ पर भी कॉलम ऐड करना है, तो उस कॉलम के आपको एक सेल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस की प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर पूरा कॉलम यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस की प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस करने से यहाँ पर C और D, पहले क्लर्क और डिक्शनरी के बीच में कोई कॉलम नहीं था, अब इसके बीच में एक कॉलम आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर और भी कॉलम ऐड करना है, यानी कि C और D के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो इसके लिए आपको हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्रेस कर होल्ड रखना है और प्लस की प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड हो जाता है। यानी कि आपको कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस की प्रेस कर देना है, तो वह पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस की प्रेस कर देना है, तो आपको ये कॉलम ऐड हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में माउस की प्रेस करेंगे तो वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से मैं इसको करता हूँ डिलीट, कंट्रोल प्रेस किया और माउस की प्रेस कर दिया, तो वह कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट शीट में। यहाँ पर हमको करना है रो को ऐड, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर जो रो है इसके बीच हमको यहाँ पे एक रो ऐड करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ 5 नंबर रो के किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में स्पेस बार की प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्रेस करना है और प्लस की प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं 4 और 5 नंबर रो के बीच में यहाँ पर एक रो ऐड हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 2 या 4 या 5 रो ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल साथ में शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड रखना है और प्लस की आपको प्रेस करते जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी रो यहाँ पे ऐड हो जाती है। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इन रो को करना है डिलीट, तो डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल साथ में माउस की प्रेस करते जाएंगे, तो यहाँ पर यह सभी रो यहाँ पर डिलीट हो जाती है। यानी कि कॉलम और रो को ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्रेस रख के होल्ड करना है और आपको प्लस की प्रेस करते जाना है। और डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल साथ में माउस की प्रेस करना है, तो वहाँ पर वो रो या कॉलम वहाँ पर डिलीट हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि सम प्रोडक्ट, यानी कि हमको यहाँ पर
इन सभी का टोटल होने के बाद हमको यहाँ पर इनका सम लेके आना है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका यहाँ पर सब अमाउंट निकालते हैं, फिर इसके बाद में इसका अमाउंट निकालते हैं, फिर हम सम करते हैं। जैसे कि इसका अमाउंट निकालने के लिए सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटू प्लस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्लस करते हैं, तो इसकी यहाँ वैल्यू निकल के आ जाती है। और आगे की वैल्यू निकालने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू निकल के आ जाती है। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर इन सभी का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सेल में आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर सम टाइप करते हैं, SUM, और टैब की प्रेस करते हैं, और टैब की प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इनका टोटल सम निकल के आ जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर इनका सम निकालने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, और वह फॉर्मूला यहाँ पर विदिन सेकंड में आपको वैल्यू निकाल करके देगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर इन सभी को यहाँ से करते हैं डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद में हमको जहाँ पर सम निकालना है, तो हम यहाँ पर इस सेल में आते हैं, इस सेल में आने के बाद में हमने टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला। तो इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद सम प्रोडक्ट SUM, फिर इसको टैब की प्रेस कर दें, तो यहाँ पर सम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले कहता है एरे वन क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस का जो पूरा कॉलम है इसको हमको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब जो कहता है एरे टू, अब एरे टू क्या है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी का जो कॉलम है हमने यहाँ पे इसको कर लिया सेलेक्ट। अब सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या काम करता है कि यहाँ पर 560 का गुणा करता है यहाँ पर 2 में, उसके बाद में 8 तो 60 का गुणा करता है 6 में, इन सब का गुणा करके यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल के देता है। यानी कि एरे वन और एरे टू को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं एंटर। हम यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो इन सभी की वैल्यू निकल के यहाँ पर जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू है 9,88,350 रुपये, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले की वैल्यू नहीं निकाली, हमने यहाँ पर डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9 में। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में हमको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार हमको यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेटा 4 नंबर रो से डेटा को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अगर मेरे पास डेटा छोटा है तो मैं यहाँ पर माउस का यूज़ कर सकता हूँ और डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर डेटा ज़्यादा है तो वहाँ पर मैं माउस का यूज़ करूँगा तो मेरा बहुत अधिक समय लगेगा। तो इस समय को सेव करने के लिए और अपने स्मार्टनेस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आपको जहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 4 नंबर सेल को सेलेक्ट कर लिया, और 4 नंबर सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड की प्रेस। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जेट डेटा नीचे सेलेक्ट हो जाता है। यानी कि जब जहाँ से डेटा को नीचे सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड रखेंगे और एंड की प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर डेटा यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ से 4 नंबर, यानी कि मुझे यहाँ से ब्लूटूथ से डेटा को ऐसे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ, इस सेल में आने के बाद मैं कंट्रोल के साथ में यानी कंट्रोल शिफ्ट को मैं प्रेस करके होल्ड रखता हूँ और एंड की प्रेस कर देता हूँ तो वह डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड की का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि ट्रिक नंबर 10। अब दोस्तों इसमें क्या है कि मुझे यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करना है उल्टा, यानी कि मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर 3 यहाँ से लेके लेफ्ट में और ऊपर अप में डेटा को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ माउस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर माउस का यूज नहीं करना, हमको यहाँ पर करना है शॉर्टकट की का यूज। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, सेल में आने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैं होम की प्रेस करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में होम की प्रेस करता हूँ तो वह डेटा यहाँ पर अप में और लेफ्ट में सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर डेटा नहीं सिलेक्ट करना, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो माउस में से डेटा को लेफ्ट में और अपर में डेटा सेलेक्ट करना है, तो माउस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड की प्रेस करके होल्ड रखता हूँ और होम की प्रेस कर देता हूँ तो वह डेटा वहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में होम की यूज करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इन सभी शॉर्टकट के बारे में सीखा, जिसके द्वारा हम डेटा की एंट्री बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और साथ दोस्तों कर देना शेयर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार किए विजिट तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।